हेलो दोस्तों, हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक हैं? और वे पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों? और ये देखना है क्या? हाँ भी बच्चों, और सब ठीक? तो दोस्तों, मैं अपने चैनल हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको फिर मैथ की क्लास लेने जा रहा हूँ। क्लास 9 6.3 एक्सरसाइज मैं आपको करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। तो बेटा सभी तैयार हैं भाई? रेडी हैं सब? पढ़ाई शुरू करें? ठीक है। तो देखिए भाई, ये कहता है कि ये डायग्राम दिया है इसने। देखो बच्चों, ये एक डायग्राम दे रखा PRQST, ये एक डायग्राम दे रहा था। इसमें आप एक चीज देख रहे होगे, आप इसमें दो डायग्राम, दो वो नहीं देख रहे क्या? ट्रायंगल। भाई एक ट्रायंगल होगा PRT, एक होगा STQ। तो हम इनका जो निकालेंगे क्षेत्रफल, वो कौन ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए क्या कहता है, देखते क्वेश्चन में। वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊं, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, वो 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे तो हमें TA प्राप्त हो जाएगा। अब इसके ये तीन हो गए, तीनों की ज्ञात। अब इसका एक कोण दिया है। आप एक बात देखिए भाई साहब, वर्टिकल एंगल बराबर होते नहीं होते? जो वर्टिकल एंगल होते हैं बेटा, वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि PTR बराबर STQ। जितने डिग्री आया उतना ये होगा, तो इसके दोनों एंगल प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लें भाई। इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग टोटल कितना होगा बेटा? 180। इनको जोड़ के 180 में से घटा दो, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें करना है। देखा क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आकृति में यदि रेखाखंड PQ और RST बिंदु पर काटते हैं। देखिए PRS और PQ कहाँ T पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद में काटते हैं तो क्या कहता है, तो कोण PRT, देखो बेटा PRT 40 डिग्री है और RPT 95 डिग्री है। तो मेन पॉइंट लगे SQT, ये मुझे फाइंड करना है। ये फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, गिवन क्या है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है? गिवन दे रखा आपको एंगल P इजिकल टू 95, एंगल R इजिकल टू 40 डिग्री और एंगल S बराबर 75 डिग्री। ये चीज आपको दी है। अब देखिए ट्रायंगल एंगल है PRT, मैं जैसे पहले ही आपको समझाया, PRT इस एंगल को ले ले लो, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PRT। तो इसमें देखिए क्या है भाई, वो ही मैं करूंगा। देखिए तीनों कोणों को ले लो, तुम क्या करेंगे, एंगल TPR प्लस TRT, एंगल PRT प्लस एंगल
आर टी पी इक्वल टू 180 डिग्री, यही है। अब देखिए मुझे रखना क्या है, पी आर टी क्यू, ये मुझे निकालना है। तो एंगल इसको ले लूं मैं आर टी पी। अब इन सबको देखिए हमको दिया है पी आर टी 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इजिकल टू 180। तो हम क्या करेंगे, पी एंगल आर टी पी इजिकल टू कितना होगा बेटा 180 माइनस इसको जोड़ो 9, ये कितना हो गया 135, कितने डिग्री हो गई ये 135 डिग्री हो गई। अब इसे एंगल पी टी आर बराबर कितने हो गई, इसको घटाओ बेटा, तो 5 10 5 बचा, 7 में से 3 गई 4, ये 45 डिग्री का आया। कितने डिग्री का आया 45। अब आप एक बात देखिए क्या बता रहा समय कि एंगल पी टी आर इजिकल टू है किसके, एस टी क्यू के, एंगल एस टी क्यू कितने डिग्री 45 डिग्री। बिकॉज क्योंकि ये एक वर्टिकल एंगल है। क्या है वर्टिकल एंगल, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, वर्टिकली एंगल। भाई समझ आ रहा नहीं यार बच्चों, ये क्या है वर्टिकली एंगल है ये। भाई ये और ये जब आपस में देखो बेटा, जब ऐसे होना ये, तो ये वर्टिकली एंगल होते हैं। ये जितना ये डिग्री का होता है इतना ये होता है, तो ये वर्टिकली एंगल माने जाते हैं। तो दोनों ही 45 डिग्री के हो गए। अब हमें क्या करना है अब मैं क्या करूं, देखिए इन ट्राइंगल एस टी क्यू में देखिए क्या हो जाएगा, मुझे कौन सा फाइंड करना है एंगल टी, या मैं एंगल ज्ञात करवाए एस क्यू टी। तो मैं पहले इसे लिखूं, एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू इजिकल टू कितने डिग्री का होगा बेटा 180 का। भाई ट्राइंगल के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180, ये 180 है, ये 180 डिग्री है ये। तो आप हम क्या करें बेटा, ये हमें दे रखा है एंगल क्यू टी इजिकल टू, यहाँ ये कितने डिग्री का दे रखा भाई क्यू टी एस, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री में ना भी फाइंड किया, अभी प्राप्त किया। और ये कितने का होगा, ये कितना है 75 इजिकल टू 180, ठीक है। तो एंगल एस क्यू टी इजिकल टू 180 माइनस इनको जोड़ लो 5 टू जा 10 और 11 और 12 120 डिग्री का हो गया। कितनी डिग्री का होगा 120 डिग्री। अब ये हमारा कौन जो है एस क्यू टी 180 में से 120 घट कितने बचे 60 डिग्री। किस बच्चे के समझ में ना आया बोलो, कितना एक ही है। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बेटा 75 है, ये 75 है। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अब बेटा समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ये मुझे रोज ये कहना पड़ता है, तो आप भी मैं थक जा कह के गए। ये तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य है जो
जो आप देख रहे हो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे हमें मिलता कुछ नहीं भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिलता कि ये भाई हाँ बच्चे देख रहे हैं तो हमें खुशी होती है और कुछ नहीं है। मिटा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नहीं आकृति दी है। देखो बेटा ये चीज है, ये कौन दे दिया x, ये दे दिया x और ये दे दिया y। सबसे बड़ी बात एक और है बच्चों, इसमें डायग्राम में जो दिया हुआ है आपको एक चीज और देखनी होगी। देखिए जहां पर ये बना हुआ हो, जैसे ये है और ये बना दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? ये राइट एंगल है। इस बात को भूल मत जाना, ये राइट एंगल होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है यदि इफ पी क्यू पैरेलल है, नहीं पी क्यू परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू इस पर पी एस पर परपेंडिकुलर है। ये PQ जो है ये इस वाली पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जानते हो भाई, लंब है। और फिर कहता है ये PS पैरेलल PQ पैरेलल है SR के। देखो क्या है, PQ SR के पैरेलल है। और ये कहता है कौन एंगल, कौन सा एंगल दे रखा आपका क्यू एंगल आपको दे रखा है ये 28 डिग्री, ये वाला 28 डिग्री। और एंगल कौन सा आर, ये बराबर दे रखा 65, ये ना दे रखा QRT, तो एंगल आर दे रखा 65 डिग्री। तो भाई हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री पे। तो देखिए भाई हम क्या करेंगे, हम S R Q, मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूं पहले, S R Q। तो देखिए क्या लिखूं मैं यहाँ, इन ट्राइंगल एस आर क्यू, ट्राइंगल एस आर क्यू में देखिए क्या होता है, इसके तीनों कोणों को अगर हम देखें तो क्या होगा, एंगल क्यू आर टी बराबर होगा एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। देखो बेटा ये क्या कहता है, एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी
इसके बराबर होगा एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस यानी ये वाला कौन प्लस एंगल, ये प्लस है बेटा, प्लस किसके होगा बेटा ये क्यू एस आर, क्यू एस आर यानी त्रिभुज के हमने तीनों कोणों को लिया है क्यू आर टी, क्यू आर टी यानी ये एंगल इसके और इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये हम क्या करेंगे बेटा, ये कितने एंगल है 65 इक्वल टू 28 प्लस एंगल क्यू एस आर। अब हम क्या करें, इस एंगल को मैं इधर लिया हूं तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू एस आर, इसको बेटा इधर ले जाइयो कितना हो जाएगा 65 माइनस 28। ओ लड़को, ए लड़कियों इधर देखो, ये क्यू एस आर ये बेटा क्या हो जाएगा क्यू एस आर बराबर इसको जब हम इधर ले भाई इसको मैं इधर लेगा तो इसमें 65 में से 28 को हम घटाएंगे तो ये कितने डिग्री आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, ये 37 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा। अब देखिए हम एक बात देख रहे हैं, एक चीज और दी है पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये इस बात पे भी ध्यान दें, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एस टी के भी कह सकते हो, टी तक जा रही है रेखा तो कोई बुरी बात नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए देखिए एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी क्यू, क्या बेटा एस एच नहीं पी एस आर प्लस एंगल एस पी क्यू, एच पी क्यू यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही कितने हो जाएंगे बेटा, इन दोनों का टोटल 180 हो जाएगा, समझिए पी एस आर प्लस एंगल एस पी क्यू यानी ये वाला एंगल और ये एंगल, ये 180 डिग्री के हो गए। अब हम इसको निकालें कैसे, इसको निकालने की एक तरकीब है, ये कितना दे रखा 90 डिग्री, मैंने पहले ही बताया क्या ये चिन्ह लगा हुआ है 90 डिग्री का होता, तो इसमें से 90 डिग्री घटा तो कौन सी बड़ी बात होगी, तो एंगल यहाँ में क्या हो जाएगा तो आप इसे क्या करोगे, क्योंकि ये जो मेरा एंगल है अब आपको ये भी समझाना है, क्योंकि पी एस क्यू और एंगल क्यू एस आर भाई ये दो भागों में बटेगा ना बटेगा। अरे यार इतनी जो हमें मेहनत करनी पड़ रही है इस मैथ में केवल इसलिए कर रहा हूँ मैं आपको, आप पर ये जो है आता नहीं, और ये मैथ जो रहेगा गणित मैथ है बहुत कम समझ में आता बेटो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देख क्या पी एच क्यू प्लस क्यू एस आर यानी कि ये हमें वाई भी तो है इसलिए हम इसमें जोड़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर ये इसके इक्वल है, प्लस ये दे रखा 90 डिग्री बराबर 180। अब आप इसको क्या करोगे बेटा, ये कितना मेरा y डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे y प्लस ये कितना निकाला मैंने अभी 37 निकाला ना, प्लस 90 इजिकल टू 180, तो एंगल y इजिकल टू कितना आ जाएगा, इनको जोड़ो तो 180 180 माइनस भाई इनको जोड़ो ये कितने हो गए 7 और 9 3 बार 127 डिग्री, ये 127 डिग्री हो जाएगा। जब इसको आप घटाओगे तो एंगल y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 बचा और 7 में से 2 में 53, ये जो y है मेरा एंगल ये 53 डिग्री आ गया, कितना आ गया बेटा
53 डिग्री। अब आप एक बात देखिए, अब अगर मैं ये ले लूं क्या, ट्राइंगल एस पी क्यू, ट्राइंगल एस पी क्यू, इन ट्राइंगल एस पी क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल क्या बेटा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू, नाइसल में पी एस क्यू, यानी कि पी एस क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू। देखिए पी एस क्यू और एंगल पी एस क्यू, एक में तो आ रहा पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस, दूसरे में पी एस क्यू, दोनों अलग अलग हैं, और ये जो है इसका टोटल है 90 डिग्री, किसका, इस एंगल का और इसका, इन दोनों का 90 डिग्री एंगल है। तो आप इसमें से x की मान कैसे निकाल सकते हो, ये तो कितना है मेरा पी क्यू एस वाई या s, ये s डिग्री है, और बेटा ये जो पी एस क्यू तो मैंने निकाल लिया ना 53 डिग्री, y का मान तो मेरा आ गया 53 बराबर 90 डिग्री। तो ये एंगल, ये जो x है, x का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस 53 इजिकल टू, यहाँ कितना आ गया 7 में से 10 में से 3 गए 7 और 8 में से 5 गए 3, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, ये 53 डिग्री का, 37 डिग्री का ये आ गया मेरा। अब हमारे दोनों मान आ गए, क्या s का मान मेरा कितना आ गया 37 डिग्री, और y का मान कितना आ गया 53 डिग्री। समझ गए भाई x का मान आ गया मेरा 37 और इसका मान आ गया 53, ये आपका आंसर है। बेटा ये इतना जोर, ये इतना मेरे जो आपको इतना मैं प्रेशर डाल रहा हूँ याद करने के लिए, केवल इसलिए कि ये चीज आपके लिए बड़ी टफ है। हाँ टफ भी नहीं है, एक बार डायग्राम से आ जाओ, कुछ भी टफ नहीं है। भाई इस एक्सरसाइज का एक सवाल दे रहा है, फिर मैं कल से, आज से नहीं कल से आपको साइंस शुरू करूंगा। आप साइंस पढ़ना पसंद करेंगे वैसे भी, हाथ उठाओ तो कितने पसंद करेंगे बेटा, लड़की आप भी पसंद करोगे, ठीक है बेटा, ओके। कल से मैं साइंस पढ़ाऊंगा बेटा, बिठा दो इसको। देखिए पहले डायग्राम देखते हैं। देखो भी क्या है, ये है ये डायग्राम है, ये एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है।
बराबर है। तो अब हम क्या देखते हैं, पी क्यू आर एस, इसे आर लिखो, इसे एस, और ये है टी। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से अपनी किताब पढ़ो भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है आकृति में पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा, क्यू आर टी या टी क्यू आर। एक ट्रायंगल ये बनते, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को, जो क्यू आर है इसको किस पर बेटा, एस बिंदु पर का, ये कहता है एस तक बढ़ाया। हमने क्यू आर को कहा तक, ये हमारी बढ़ाई हुई है भाई, ये रेखा, ये लाइन बढ़ाई हुई है, क्यू आर तक बढ़ाया। और ये कहता है यदि पी एंगल पी क्यू आर और पी आर एस, ये वाला एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, टी पर। किसका, एक तो इसका समद्विभाजक क्यू का और एस आर का समद्विभाजक। इनको जब हमने आगे मिलाया, इनको इन रेखाओं को मैंने सब आगे मिलाया, किसको, इसका अर्धक और इसका अर्धक करा, तो ये जाकर टी पर मिलते हैं। तो ये कहता है तो सिद्ध कीजिए कि क्यू क्या प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ डेट क्या प्रूफ करवा रहा है, ये करवा रहा है एंगल क्यू टी आर इजिकल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ये इस बात को सिद्ध करवा रहा है कि एंगल क्यू टी आर 1/2 है क्यू पी आर यानी कि इसका ये अर्धक है। 1/2 का मतलब यही है कि अर्धक है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो क्या कहेंगे, देखिए क्या, एंगल पी आर एस, क्या बेटा, पी ये क्यू है, पी आर एस ये वाला, पी आर एस बराबर किसके है, एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस। हम पहले भी तो कहा हमने ऐसे सवाल, पहले सवाल भाई इस एंगल के और इस एंगल के बराबर ये इंटरनल एंगल होते हैं और ये आउटर एंगल होते हैं। तो इसका पी और क्यू का जो एंगल है का टोटल है वो आर के बराबर होगा, बाहर कोण के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 एंगल पी आर एच, कितना बेटा, पी आर एच बराबर 1/2 एंगल पी प्लस एंगल 1/2 एंगल क्यू के। भाई इनका क्या करा हमने, अर्धक क्यू के बराबर होगा। अब हम क्या करें बेटा, देखिए अगर मैं ये एक काम करती हूँ, क्या, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, किसका, आर का भी इसने अर्थक कर दिया, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। तो ये बराबर किसका हो जाएगा, 1/2 एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, टी क्यू आर
इसे एंगल 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्यों एक बात और भी है, क्यों पर हमने, क्योंकि एंगल PRS के कौन समद्विभाजक करता है, क्या बेटा, के एंगल बाइसेक्ट, ये इसको बाइसेक्ट करता है। अब इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, एंगल, इसीलिए एंगल Q इजिकल टू एंगल TQR भाई, एंगल Q जो इसका दोगुना क्या होगा, TQR, यानी ये जो है ये 2 गुना कर दिया जाए तथा एंड आउटर एंगल PRS इजिकल टू एंगल TRS, PRS और TRS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसी तरह से जो है हम क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल किसमें, इन ट्राइंगल किसमें बेटा, QRT इस वाले एंगल में। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल TRS बराबर हो जाएगा एंगल TQS प्लस TQR प्लस एंगल T, ये एंगल T है भाई, वो वाला एंगल T। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, फ्रॉम 1 and 2 भाई, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, क्या 1/2 1/2 एंगल P प्लस एंगल TQR बराबर किसके हो जाएगा, एंगल TQR प्लस एंगल T। सही तरह से समझे, 1/2 P प्लस एंगल TQR बराबर ये इक्वल है एंगल TQR प्लस एंगल T। तो ये किसके हो जाएगा, यहाँ कर दो भाई, एंगल नहीं 1/2 एंगल P इजिकल टू एंगल T और एंगल QTR बराबर 1/2 एंगल QTR, ये P है भाई, PQR, यही आपको सिद्ध करना था, करो जल्दी। बच्चों, मैंने कहा कल से मैं साइंस पढ़ाऊंगा, आप तैयार रहें और साइंस के की बुक भी लेकर आए, अगर आप चाहो तो ला सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो भी ध्यान दें, कल मैं साइंस पढ़ाऊंगा।
बेटा आप चाहो जो भी चैप्टर आप मुझे लिख के डाल सकते हो कि ये पढ़ा, नहीं मैं अपनी समय से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और औरों से ये निवेदन है भाई, जो बच्चे ऑडियंस मुझे देख रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं मेरे से। आप एक बार रिक्वेस्ट भेजिए, मेरे कमेंट्स पर भेजना, और मैं उनको ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे लिख के डालिए, अपना नाम डालिए, कहाँ रहते हैं ये डालिए, और फिर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो भी उसकी फीस होगी मैं आपको निर्धारित बता दूंगा, चिंता नहीं, चाहे आप मंथली दे देना, चाहे पूरी साल की दे देना, चाहे 3-3 साल की दे देना, पर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा दूँगा, ओके बेटा। फीस होगी एडवांस, ये आप जानते हो कि जितने भी ये पढ़ाने वाले हैं पहले ही आपको डालना पड़ेगा, ओके। उसमें मैं साइंस, मैथ और कोई भी सब्जेक्ट आप 10th तक पढ़ाना चाहते हो तो वो मैं पढ़ा दूँ, लेकिन वो अलग से क्लास हो, ओके। तो बेटा इस तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, ओके बेटा, बाय।